नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टाइम एंड डिस्टेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन छूट गया था, उसको भी हम प्रयास करेंगे ले ले। सबसे पहले उसी एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिए 12 घंटे में यानी 12 घंटा टाइम लिखा हुआ है। 12 घंटा में 816 किलोमीटर दूरी तय करती है, डिस्टेंस 816 किलोमीटर तय करती है। तो कह रहा है उसकी गति क्या होगी, उसका स्पीड क्या होगा। आपसे स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले स्पीड बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ 816 और टाइम दिया हुआ 12 घंटा। ठीक, तो 816 किलोमीटर है और टाइम जो है आवर में दिया हुआ है। 12 से काटते हैं तो 12 छक्के 72 हो गया। अब 12 अठे 96 यानी कि 68 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो उसका हमको गति निकालना है, यानी कि उसका स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर में 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो डिस्टेंस को हम मीटर में लिख लिए। टाइम 10 मिनट है, मिनट में हम 60 से गुना कर दिए तो सेकेंड में आ गया। 00 से 00 काट दिया तो ये आपको आ गया 10/6 जो आया, ये आपको मीटर पर सेकंड में आया। लेकिन गौर कीजिएगा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो अब बड़ा करना है तो बड़ा से गुना कर दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 6 से 6 3 18, यानी उसका स्पीड हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर हमारा 25-26 छूट गया था, जिसको हम पूरा कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 तक बन चुका था, 35 में चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चोर एक पुलिस से 400 मीटर आगे है। एक चोर जो है, यहाँ पर चोर है, वो पुलिस से जो है 400 मीटर आगे है। तो चोर मान लीजिए यहाँ पर है, ये आगे है किससे, तो पुलिस से। कितना आगे है, तो 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस पीछा करना एक साथ शुरू किया। चोर यहाँ से भागना शुरू किया और पुलिस यहाँ से पीछा करना इसको शुरू कर दिया है। मान लिया जाए कि चोर की चाल जो है ना, चोर का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। तो बताइए पुलिस के पकड़ में आने से पहले चोर कितना मीटर दूरी तय कर लिया होगा। तो यहाँ से जो चोर भागा, तो मान लीजिए जहाँ पर पकड़ाया है, भागने और पकड़ाने के बीच की दूरी हम मांग लिए हैं x। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है तो एक बात को और कीजिएगा, चोर जो है ना 400 मीटर आगे है। आगे कहने का मतलब कि पुलिस से आगे है। डिस्टेंस जो है ना पुलिस से ज़्यादा इसका हो जाएगा 400 मीटर। तो अधिक डिस्टेंस को हमेशा हम अधिक स्पीड से पकड़ते हैं, अपना स्पीड बढ़ाकर पकड़ते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो लीजिएगा तो वो टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हुआ अधिक डिस्टेंस 400 मीटर, इसको किलोमीटर में बदल दिए। और टाइम कितना है, तो अधिक स्पीड से, तो स्पीड अधिक देख लीजिए, पुलिस का स्पीड अधिक होना चाहिए। कितना, तो दोनों के बीच अंतर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अधिक होगा। ठीक, यानी कि टाइम निकल गया 0.4/5। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस निकालना है कि चोर कितना दूरी पर पकड़ाएगा। तो पकड़ कौन रहा है, पुलिस पकड़ रहा है। तो पुलिस का आप स्पीड लीजिए, तो पुलिस का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, तो 1 घंटा से कम लगा है, 4/5 है। दशमलव हटा दीजिए या रहने दीजिए, 5 से काट दीजिएगा, 5 तिहाई 15, डिस्टेंस हो गया कितना, 4 तिहाई 12। गौर कीजिएगा डिस्टेंस हो गया कितना, 4 तिहाई 12, 4.2। लेकिन यह 4.2 किलोमीटर में आया, सॉरी 1.2 किलोमीटर में आया। 4 तिहाई 12, 1.2 किलोमीटर में आया। इसको मीटर में बदलिएगा तो हो जाएगा 12। यहाँ 1000 से गुना करेंगे, लेकिन एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 1200 मीटर दूरी पर कौन पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगा। ये पुलिस पकड़ लेगा 1200 मीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए पुलिस के पकड़ में आने से पहले चोर कितना मीटर दूरी तय कर लिया है। तो पुलिस और चोर के बीच में देखिए कितने का गैप है, 400 मीटर का गैप है। यानी 1200 में आप 400 घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा कि पुलिस जो है ना वो 400 मीटर दूरी पर पकड़ में आया। ये एक्स का वैल्यू निकल गया।
धनबाद से रांची 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने पर एक ट्रेन को 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। एक ट्रेन जो है धनबाद से जा रही है रांची, किस स्पीड से जा रही है? तो आप देख रहे हैं कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो उसको टाइम कितना लगता है? 4.5 घंटा, यानी 9 घंटा का आधा 4.5 घंटा। ठीक है। अब कह रहा है कि 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने पर ट्रेन को कितना समय लगेगा? एक स्पीड है S1 लिख दिए, दूसरा टाइम T1 लिख दिए। अब कह रहा है कि यदि 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेन जाती तो उसको रांची पहुंचने में आपको कितना समय लगता? कितने घंटे का समय लगता? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देखिए डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस क्या है यहाँ गौर कीजिए, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम या स्पीड इंटू टाइम। तो देख लीजिए आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए हैं तो आपको टाइम कितना लगा है? 4.5 घंटा लगा है। यदि आप यही दूरी, इसी दूरी को 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जाते, 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको बड़ा कर दीजिए, 18/5 से गुना कर दीजिए, तो कितना टाइम लगेगा? T2 आपको निकालना है। ठीक, T2 आपको निकालना है। तो 5 से कैंसिल कर दिए, 5 3 15, 2 से कैंसिल हो गया तो 30 आ गया। अब देखिए 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से तो 3 3 ये 9 आ गया। अब 3 से ये हो गया 3 6 के 18, 6 से 6 5 30, यानी टाइम T2 निकल गया कितना? 5 घंटा निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। मोहन अपनी कार से जो है ना 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। टाइम मिल गया 12 घंटा में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है। जब चाल में 5 किलोमीटर वृद्धि की जाती है तो उस दूरी को 9 घंटा में तय करता है। उसका चाल क्या था पहले हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं उसका पहले स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसके चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि किया जाए, पहले x माने हैं, अब 5 किलोमीटर उसका चाल बढ़ा देते हैं, यानी x + 5 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, तो इस दूरी को वह 9 घंटा में ही तय कर लेता है। 9 घंटा में ही तय कर लेता है। तो कुल दूरी निकालिए, टोटल दूरी निकालना है। देखिए आप एक कार से जो है ना 12 घंटे में पहुँचे हैं, जब आप अपना स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दिए हैं तो 9 घंटे में उस दूरी को तय कर लिए हैं। आप क्वेश्चन ठीक से पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि दोनों सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या है? आपस में बराबर है। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है? तो आप कहिएगा स्पीड इंटू टाइम। पहला स्पीड और टाइम ले लीजिए, S1 और T1। तो स्पीड हमको मालूम नहीं है पहला, टाइम हो गया 12 घंटा। ठीक, फिर आप स्पीड को बढ़ा दिए हैं तो S2 ले लीजिए, S2 हो गया x + 5 और टाइम कितना लग गया? 9 घंटा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल होने वाला है, 3 से काट देते हैं 4 बार में, 3 से काट देते हैं 3 बार में, यानी हो गया 4x = 3x + 15, यानी x = आपके पास आ गया 15। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कुल दूरी क्या होगी। तो x क्या निकला है आपका? ये x निकला है आपका स्पीड है, पहला स्पीड है x। तो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बराबर आप कहते हैं स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, ये स्पीड कहने का मतलब यहाँ स्पीड कितना है मालूम नहीं। आप x का वैल्यू निकल चुका है 15, x का वैल्यू 15 है और टाइम कितना लगा है? तो 12, यानी 15 में 12 से गुना कीजिएगा तो 180 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आप यदि लेते हैं इसका, हम नहीं, यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर है तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। x का वैल्यू निकला है 15, 15 5 20, 20 हो गया आपका स्पीड और टाइम हो गया 9 घंटा, तो 20 × 180। डिस्टेंस बराबर है भाई, आप वैल्यू S1 T1 में रखिए या S2 T2 में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 घोड़े 10 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दूरी तय करता है। एक घोड़ा का स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घोड़े का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दोनों घोड़ा एक ही डिस्टेंस तय करता है। यहाँ भी डिस्टेंस बराबर है। यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़ा के तुलना में 12 मिनट अधिक समय लेता है, देखिए पहला घोड़ा जो है ना वह 12 मिनट अधिक समय लेता है दूसरे घोड़ा के तुलना में, तो तय की गई दूरी निकालिए। देखिए यदि आप यहाँ डिस्टेंस निकालने जाते हैं तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस करके बनाते हैं तो भी बन जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देखिएगा, यानी कि सेकेंड वीडियो में आइएगा तो समय के अंतर है। यह 12 मिनट जो है ना, ये समय का अंतर है। जब समय का अंतर दिया हो तो डिस्टेंस निकालना हो तो हम दोनों स्पीड का गुना कर देते हैं।
ठीक। और दोनों स्पीड में नीचे हम क्या लिखते हैं, अंतर लिखते हैं, दोनों स्पीड का अंतर। और टाइम समय अंतराल से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो आप दोनों स्पीड को गुना कर दीजिए, ऊपर में 10 और 15 है, दोनों का अंतर लिखिएगा, दोनों का S1 - S2, ठीक। निगेटिव मत लीजिएगा, 15 और 10 में अंतर 5 का है और समय अंतराल 12 मिनट का है। अब गौर कीजिएगा, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो ये मिनट में है तो मिनट को भी आप आवर में बदल लीजिए, 12 से 12 पंचे 60, 5 से 5 तिहाई 15, 5 से 5 दूना 10, यानी डिस्टेंस आपको निकल गया 6 किलोमीटर। चोर 2:30 बजे कार चुराता है। देखिए, एक चोर जो है 2:30 PM पर एक कार पर चोरी कर लिया और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। 2:30 बजे कार चोरी किया है और 16 किलोमीटर पर आवर की गति से लेकर भाग गया, यानी स्पीड है चोर का 60 किलोमीटर पर आवर। चोरी का पता 3 बजे लगता है। चोर गाड़ी चुराया 2:30 बजे, चोरी का पता 3 बजे लगा, आधा घंटा के बाद 3 PM में। कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और जो कार का मालिक है इसको आधा घंटा के बाद, यानी चोरी हुआ है 2:30 बजे, 3 बजे इसको पता चला, तो ये क्या किया, दूसरा अपना बाइक निकाला, और बाइक नहीं एक कार है, दूसरा कार निकाला और 75 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर पर आवर स्पीड का यूनिट है, की चाल से उसका पीछा कर दिया है। तो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मालिक जो है यह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो आप खुद से सोचिए कि कार कितने बजे चोरी हुआ है। तो आप कहिएगा कार तो चोरी हुआ है 2:30 बजे, ठीक। 2:30 बजे कार की चोरी हुआ है और कार के मालिक को पता चल गया 3 बजे, कार के मालिक को पता चला है 3 बजे, यानी समय के अंतर क्या ज्ञात कीजिएगा, समय अंतराल। तो आप कहिएगा कि आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला है। और चोर का स्पीड क्या है सो देखिए, आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला, आपको यहाँ मालूम हो गया, आधा घंटा के बाद मालिक को पता चला। तो आधा घंटा में चोर कितना भाग गया होगा? तो आप कहिएगा कि आधा घंटा में चोर का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर गया। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर गया, तो आधा घंटा में कितना गया होगा? तो आप कहिएगा कि 30 किलोमीटर गया होगा। 30 किलोमीटर चोर जो है ना वह आगे निकल चुका है। जब मालिक को पता चला तब तक चोर 30 किलोमीटर निकल चुका था। भाई आधा घंटा के बाद पता चला है, तब तक चोर आधा घंटा में कितना 30 किलोमीटर जा चुका था। तो मालिक क्या करता है, अपना दूसरा कार निकालता है और उसका पीछा कर देता है, ठीक है। ये 30 किलोमीटर चोर आगे चल चुका है, डिस्टेंस आगे 30 किलोमीटर जा चुका है चोर, तब मालिक को पता चला। तो मालिक अपना दूसरा कार निकालता है और 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका पीछा कर देता है, उसका पीछा कर देता है। देखिए ये जो अधिक डिस्टेंस तय कर लिया है, इसको पकड़ने के लिए अब क्या करना होगा, मालिक को अपना स्पीड बढ़ाना होगा। तो हम देखेंगे कि चोर और मालिक के स्पीड में अंतर, यानी अधिक डिस्टेंस को हमेशा अधिक स्पीड से पकड़ा जाता है। तो इस दोनों के अंतर, मालिक का स्पीड कितना अधिक है, तो आप कहिएगा 15 किलोमीटर पर आवर का स्पीड का अंतर है। तो जब आप डिस्टेंस और स्पीड को लिखिएगा तो ये किसके, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो लिखिएगा तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। यानी यहाँ पर जो आपको निकल रहा है वह टाइम निकल रहा है। आप अधिक डिस्टेंस को अधिक स्पीड से डिवाइड कर दीजिएगा तो टाइम निकल गया। टाइम क्या निकला, तो ये 15 है, तो 15 से काट दीजिए आप इसको, 15 से 15 दूना 30, ठीक है। यानी कि आपको 2 घंटा में मालिक जो है ना 2 घंटा में चोर को पकड़ लिया। तो मालिक कितने बजे चलना शुरू किया, 3 बजे चलना शुरू किया और 2 घंटा में पकड़ लिया, यानी मालिक उसको कितने बजे पकड़ लेगा, तो आप कहिएगा कि मालिक जो है ना वह 5 PM में उसको पकड़ लेगा। तो यहाँ हमसे टाइम पूछा गया है तो टाइम 5 PM लिख दिया, 5 बजे शाम तक पकड़ लेगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है ना आपसे पूछ देता है कि चोर कितना दूरी पर पकड़ा है या मालिक उसको कितना दूरी पर पकड़ लिया। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या निकालना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस कैसे निकालें, तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आप सवाल उठता है कि आप किसका डिस्टेंस लीजिएगा, स्पीड लीजिएगा, सॉरी आप किसका स्पीड लीजिएगा, चोर का स्पीड लीजिएगा या मालिक का स्पीड लीजिएगा। तो आपको जिसका मन है उसका ले सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर देना होगा केवल टाइम पर। तो आप यदि स्पीड ले लेते हैं मालिक का 1 मिनट, मालिक का स्पीड कितना है, तो मालिक का स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है। तो मालिक को पकड़ने में कितना समय लगा है, तो आप कहिएगा मालिक 2 घंटा में पकड़ लिया है, यानी कितना किलोमीटर पकड़ा गया, 150 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा गया।
यदि आपका मन होगा कि नहीं हम चोर का स्पीड लें, तो भाई चोर का स्पीड जब लीजिएगा, चोर लीजिएगा चोर का स्पीड, तो चोर का स्पीड लीजिएगा तो चोर का स्पीड हो गया 60। लेकिन देखिए मालिक 2 घंटा में पकड़ा है, लेकिन चोर पकड़ाया है 2.5 घंटा में, क्योंकि आधा घंटा पहले ही मालिक से पहले आधा घंटा पहले ही वह भागा था। तो यह आप यहाँ से टाइम से देखिए 5 बजे पकड़ाया है और 2:30 बजे भागा था, चोर 5 बजे पकड़ाया है, यानी चोर पकड़ाया है कितने देर में, तो आप कहिएगा 2.5 घंटा में। 5/2 लिखे हैं, 5/2, तो 2 से काट दीजिएगा तो 30, 30 पंचे 150 किलोमीटर आंसर आ गया। ये 3:30 PM, देखिए एक चोर है वह 3:30 PM पर चोरी किया, शाम के 3:30 पर चोरी किया और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कार लेकर भाग गया। 4 बजे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस को सूचना 4 बजे मिली है, यानी आधा घंटा के बाद। तो पुलिस जो है ना 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चोर का पीछा किया। तो चोर कितने बजे पकड़ लेगा, हमसे टाइम पूछ रहा है। तो देखिए चोरी हुआ है 3:30 में, पुलिस को पता चला 4 बजे, तब तक चोर आधा घंटा में, चोर का स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, तो चोर आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर लिया। तो अधिक दूरी को हमेशा अधिक वेलोसिटी से पकड़ा जाता है या अधिक स्पीड से पकड़ा जाता है, अधिक स्पीड कहिए, तो ये स्पीड से पकड़ा जाता है। तो अधिक स्पीड देख लीजिए कितना है पुलिस का, इसका 60 है, इसका 70 है, यानी 10 के स्पीड है। तो डिस्टेंस आप ले रहे हैं, ऊपर अधिक डिस्टेंस ले रहे हैं और नीचे अधिक स्पीड लिए हैं, अधिक स्पीड लिए हैं, तो आपको क्या निकलेगा, तो आप कहिएगा टाइम निकलेगा। टी बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आप कैंसिल कर दीजिएगा तो आपको टाइम निकल गया 3 घंटा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि आप बताइए कि मालिक कितने बजे पकड़ लेगा, पुलिस कितने बजे पकड़ लेगा। तो पुलिस कितने बजे उसको पकड़ लेगा चोर को, आप देखिए 3 घंटा में पकड़ा है, 4 बजे चला है, 4 बजे चला है और 3 घंटा में पकड़ लिया है, यानी कि 7 PM में पुलिस उसको क्या किया, पकड़ लिया। तो 7 PM आंसर आ गया आपका। लेकिन आप कहिएगा कि यहाँ भी डिस्टेंस निकालिए, तो चलिए निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड किसका लीजिएगा, देखिए मालिक का लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मालिक का लेते हैं तो मालिक बनिए, चोर क्यों बनिएगा। तो स्पीड मालिक का कितना है, मालिक का स्पीड पुलिस का है, पुलिस है यहाँ। तो पुलिस का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर में पुलिस पकड़ लेता है कितना देर में, 3 घंटा में। तो 7 या 21 यानी कि 210 किलोमीटर दूरी पर चोर पकड़ा गया। आप कहिएगा कि नहीं एक बार आप चोर का स्पीड लिखिए, तो ठीक है भाई हम चोर का स्पीड लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए चोर जो है ना वो 3:30 बजे 3:30 पर भागा है और पकड़ाया है 7 बजे, यानी चोर कितने देर में पकड़ाया है, 3.5 घंटा में पकड़ाया है। 3.5 घंटा मतलब 7 का आधा, 2 से काट दीजिएगा तो 30, 7 या 21 यानी 210 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चोर जिसका पीछा एक पुलिस कर रहा था, पुलिस से 100 मीटर की दूरी पर था। चोर जो है ना पुलिस से पहले ही दे दिया है कि पुलिस से 100 मीटर दूरी आगे था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चोर जिसका पीछा पुलिस कर रहा था, पुलिस से 100 मीटर की दूरी पर था, यानी चोर जो था वो पुलिस से 100, चोर यहाँ पर था तो पुलिस यहाँ पर था, इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर है। यदि पुलिस की गति और चोर की गति का रेशियो 5:4 हो, पुलिस की गति है और चोर की गति है, उसका रेशियो 5:4 है, संभालिएगा। तो हम कह रहे हैं कि चोर 100 मीटर आगे था, ठीक है। मीटर को आप किलोमीटर में बदल लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किलोमीटर में बदल लिया। अब हमारे पास अधिक दूरी को अधिक स्पीड से पकड़ा जाता है, तो अधिक स्पीड कितना है, तो आप कहिएगा 1 है, यानी आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1। ये क्या निकला, टाइम निकला। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने में चोर कितनी दूर चल चुका होगा, आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस चोर कितना दूर चल चुका होगा, तो डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम लेना होगा। तो आप किसका स्पीड लीजिएगा भाई, पुलिस का स्पीड लीजिए, पुलिस का स्पीड है 5, टाइम है 0.1, ठीक 0.1 है हमारे पास टाइम। तो हमारे पास आंसर आ गया 5, 1 अंक पहले इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, 500 मीटर आ गया आपके पास आंसर। लेकिन आप एक बात गौर कीजिएगा, 500 मीटर आया लेकिन दशमलव बैठा दिए हैं क्योंकि दशमलव लगा हुआ था। लेकिन गौर कीजिएगा ये किसका टाइम निकल, आप लिए हैं स्पीड, तो आप कहिएगा हम पुलिस का स्पीड लिए, यानी पुलिस को पकड़ने में
पकड़ा जो पुलिस, तो कितना दूरी पर पकड़ा है? 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा है। लेकिन पुलिस 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा है, तो आप खुद सोचिए टोटल डिस्टेंस 500 है, जिसमें 100 चोर पहले ही तय कर चुका है। तो चोर को कितना दूरी पर, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन लास्ट में लिखा हुआ है कि चोर कितने दूरी चल चुका था। तो 100 मीटर तो पहले ही भाई चोर आगे था, तो अब चोर जो है ना पकड़ाया है 400 मीटर की दूरी पर। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त कर दिए हैं। हमको आशा है कि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स।